सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं इसका नाम है कैपेसिटर का कम्बिनेशन। बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, लेकिन इससे पहले कि अगर वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट बना दिया गया है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि बार बार यूट्यूब से अपडेट नहीं जा पाएगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF आने वाले हैं 2021 एग्जाम के लिए वो टेलीग्राम चैनल पर ही दिए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम कैपेसिटर्स किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन है कैपेसिटर का कि जब भी हम कोई कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर पे चार्ज देते जाते हैं तो कंडक्टर पे बहुत सारे चार्ज आने लगते हैं। चार्ज आने की वजह से वो आसपास के एटमॉस्फेयर में उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होने लगता है। वो अपने इफेक्ट को इंड्यूस कर रहा है अपने आसपास, जिससे हम क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में कि हर पॉइंट का पोटेंशियल बदलने लगता है। मतलब जितना चार्ज एक स्फीयर पे देंगे तो उसके आसपास का पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। जैसे एग्जांपल पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था मार्केट का, तो इसी तरह से एक कंडक्टर को जितना चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल बढ़ने के लिए चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है। पोटेंशियल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है C और V। C आ जाता है कांस्टेंट, ये V पोटेंशियल है। तो C जो होता है वो Q/V के इक्वल होता है और इसी को बोलते हैं कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। मतलब क्या कि हर एक कंडक्टर के पास अपनी एक ताकत होती है, उतना ही चार्ज वो रख सकता है, उतना ही चार्ज देने पे वो स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। जैसे एक पानी के बॉटल में उसकी एक कैपेसिटी होती है कि 1 लीटर पानी, आधा लीटर पानी ही ले सकता, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो ये है कैपेसिटी, यही है कैपेसिटेंस। और जो डिवाइस जो कंडक्टर उसको चार्ज को अपने में अंदर रखता था उसको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का साइन यहाँ पे ऐसे दिया गया है। ये कैपेसिटर हैं 2 ठो, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग दे दी गई है, C1 C2 C3। एक बार हम इसको सीरीज में जोड़ के देखते हैं। मतलब ऐसे हाथ हम तीनों हमारे जो दोस्त हैं एक एक हाथ पकड़ के खड़े हैं, तो ऐसे कम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। लेकिन तीनों दोस्त, एक सामने मेरे खड़ा है, दोनों हाथ, वो मेरा दोनों हाथ पकड़ा हुआ है, एक और तीसरा उसका हाथ पकड़ा हुआ है, एक और चौथा उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है। तो ऐसा जो कम्बिनेशन है इसको बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। दोनों कम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है इसको हम अभी चेक करते हैं और देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे देखो कैपेसिटर क्या है, C1 C2 और C3 कैपेसिटेंस है तीनों कंडक्टर की। अब यहाँ से इस पे एक चार्ज देते हैं Q। जैसे ये चार्ज इस पे देते हैं तो ये जो चार्ज है इधर से इधर पहुँचेगा। इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव टर्मिनल हमने दिया है, तो इधर से इधर पहुँचेगा। तो जाने का बस एक ही रास्ता है। जैसे एक पूरी पाइप है और उसमें पानी को भेजेंगे तो पूरा का पूरा पानी उस पाइप के हर एक पार्ट से होके जाएगा। ऐसा नहीं कि उस पाइप से कभी कुछ कम जाएगा, कभी कुछ ज़्यादा जाएगा, नहीं, पूरा पानी ही जाएगा उस पाइप से। हर एक पानी का जो कण है, हर एक पानी उसके पूरे पाइप से पास होगा और सारा बाहर निकल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो ठीक इसी तरह से Q चार्ज दिया तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज जाएगा, Q चार्ज जाते हुए इधर से निकलेगा या यहाँ पे स्टोर होगा। समझ में आ रही बात? एक और जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं समझ लेंगे इसको कि Q चार्ज देंगे यहाँ पे तो ये +Q बनाता है, तो ये इंडक्शन से -Q बना लेगा। इस +Q की वजह से ये -Q जैसा बिहेव करेगा, इतने चार्ज को खींच लेगा। ये -Q इसके वाले पे कितना फिर खींच लेगा, +Q को इंड्यूस करेगा, फिर ये -Q को करेगा, फिर ये इसको +Q का करेगा और फिर इसको -Q का। मतलब Q हर कैपेसिटर पे Q चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ, बस समझाने के लिए बताया था कि हर एक कैपेसिटर पे सीरीज कम्बिनेशन में सेम चार्ज होते हैं जितना चार्ज दिया जाता है। लेकिन चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में हमको V1 काम करना पड़ रहा है। V1 मतलब पोटेंशियल, वर्क मतलब क्या, वर्क और पोटेंशियल तो सेम है ना। यूनिट चार्ज को मूव कराओ उसी को तो पोटेंशियल बोलते हैं जितना वर्क करते हैं। मतलब यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना काम करते हैं उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो कैपेसिटर अलग अलग है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में V1 काम करना पड़ रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कराने में V2 काम करना पड़ रहा है और यहाँ से यहाँ मूव कराने में V3 काम करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉइंट अलग अलग है। यहाँ से यह पॉइंट अलग है, यहाँ से ये पॉइंट अलग है, यहाँ से ये पॉइंट अलग है, इसलिए काम अलग अलग है। अब देखो इसमें Q's आर सेम, Q
इज सेम, Q इज सेम लिखेंगे, बट पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर्स आर V1, V2 एंड V3, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। V1, V2 एंड V3 है। अब देखो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक अगर तीनों कैपेसिटर को हम मिला दें और एक कैपेसिटर बनाएं तो उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जिससे इसका कंपैरिजन करेंगे, वो बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो हम लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज C। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो C होगा वो किसके इक्वल होगा, Q, जो हम चार्ज दे रहे हैं अपॉन V के, वोल्टेज V दे रहे हैं और चार्ज Q है, टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया हुआ है V, मतलब एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में कितना काम करना पड़ रहा है V, और उनको पार्ट करने पे ये V1, V2, V3 हो जा रहा है। यहाँ पे Q अपॉन V होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखेंगे दूसरे पहले वाले के लिए लगाएंगे तो C1 इक्वल टू, चार्ज तो सेम होगा लेकिन पोटेंशियल अलग होगा, C2 इक्वल टू Q अपॉन V2 हो जाएगा, और C3 चार्ज तो सेम होगा सम में पर इसका काम अलग अलग हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से। अब देखो टोटल हमने जो वर्क किया है या पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो हम दिए हैं वो कितना है, टोटल पोटेंशियल है हमारा V टोटल पोटेंशियल है। तो ये V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, क्योंकि यही V यहाँ से यहाँ तक काम करा रहा है, ये तीन पार्ट में बढ़ जा रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से V की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकालते हैं, V को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा Q बाई C, यहाँ से V1 की वैल्यू इधर ले जाओ तो Q बाई C1, ये इक्वेशन 1 बना लो आगे ही। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 की वैल्यू Q बाई C2, और यहाँ पे V3 वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C3। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ में पुट करो, लिखना पड़ेगा पुटिंग दिज वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करो, V की जगह पे क्या रखोगे, Q बाई C, यहाँ पे क्या रखोगे, Q बाई C1, यहाँ पे क्या रखोगे, Q बाई C2, और यहाँ पे क्या, Q बाई C3। सब में से Q कॉमन ले लो और इधर का Q देख लो, तो ये Q कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे देखो Q सब में से कैंसिल हो गया तो 1/C, यहाँ पे वैल्यू मैं लिखता हूँ 1/C, या यहाँ पे लिख देता हूँ 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा जो कैपेसिटेंस है टोटल ये आया, ठीक है ना। अगर तीनों एक ध्यान दो, तीनों एक फैरेड के कैपेसिटेंस हमने लगाए हैं तो जो हमारा ये कैपेसिटेंस होगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, मतलब ये 1/3 के इक्वल होगा, जो 1/C जो टोटल होगा वो 3/1 प्लस 1/1, इसको ऐड करो 3 होगा, मतलब C की वैल्यू 1/3 के इक्वल होगी। मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस है वो तीनों कैपेसिटेंस से कम हो जाएगा। अकेले थे तो 1 था, लेकिन अब जोड़ने पे टोटल कैपेसिटेंस 1/3, मतलब सीरीज में इस कैपेसिटेंस को जोड़ने पे वैल्यू जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है, जो पूरा कैपेसिटेंस, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके बाद देखते हैं पैरेलल में चलते हैं। पैरेलल में देख लो, अगर Q चार्ज को यहाँ पे हमने दिया, Q चार्ज को जाने का मतलब पानी हमने दिया पाइप में, 3 पाइप हैं, कुछ पानी इधर से गया Q1, कुछ यहाँ से गया, कुछ यहाँ से, लेकिन यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल पानी कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे चार्ज अलग अलग हो गए। अब पानी जो जा रहा है एक पॉइंट से यहाँ पॉइंट पे, एक पॉइंट से इस रास्ते से भी जा रहा है तो यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट पर पहुँच रहा है, इससे भी जा रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और इससे भी जा रहा है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। मतलब 2 पॉइंट के बीच पानी जा रहा है, किसी भी रास्ते से जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच एक ही तो होगा ना, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस एक ही होता है। मतलब पैरेलल में क्या सेम होगा, V। तो लिख देंगे V इज सेम बट चार्जेज इज Q1 Q2 एंड Q3। ये इक्वेशन 1 बना लो। अब देखो Q की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, Q की वैल्यू यहाँ पे होती है C इंटू V, यही फॉर्मूला है ना, C इक्वल टू Q अपॉन V से, तो Q इक्वल टू CV होता है फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
एक कैपेसिटेंस हम ऐसा लगाएंगे कि तीनों को जोड़ के उससे इक्वेट कर सकें, ऐसा कैपेसिटेंस। तो लिखेंगे फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, Q इक्वल टू क्या होगा, C इंटू वी। इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए चार्ज कितना है Q1, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1, और पोटेंशियल तो सेम है V। दूसरे वाले के लिए Q2 C2 और V, इसके लिए क्या हो जाएगा Q3 C3 और V। इनकी तीनों चारों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। वैल्यू रखो तो Q की जगह पे क्या रख देंगे CV, यहाँ पे C1V रख देंगे, प्लस यहाँ पे C2V रख देंगे, प्लस C3V। यहाँ पे कॉमन कर लो V को सब में से, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ये आ गया। V कैंसिल कर दो तो C इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे देखो, अगर तीनों कैपेसिटेंस 1 फैरेड के लगाओ तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 3। मतलब पैरेलल में जोड़ने पे कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, और यहाँ पे आप सीरीज में जोड़ के दिख रहे थे तो कैपेसिटेंस कम हो जा रहा था। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ईजी मेथड से मैंने बताया है। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे बताओ मेरे को, मैं वहाँ पे पूरा रिप्लाई करूँगा आपका। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।